आम जाचे जे कोविड सहित आम समस्ते मिलमिशिक लड़ुचे अर्थात ये समाजर प्रत्येक व्यक्ति कोविड दूर करने गोटे गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण कर कहले अत्युक्ति हम ना। ये जो समस्त सहयोग कोविड मुकाबला करिवारे ता सहित रही विज्ञान एक अनन्य दिग जहाँ को आम कम्युनिटी मेडिसिन बा गोष्ठी विज्ञान बोली कही था, गोष्ठी भेषज विज्ञान बोली से कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट बा कोविड प्रतिहत करिवारे गोष्ठीर कौन भूमिका रही ये सब बाबद में आमको दिग्दर्शन देवाई आम सहित आज अतिथि भाव उपस्थित अच्छा विशेषज्ञ भाव डॉक्टर प्रोफेसर विनोद पात्र से वर्तमान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भुवनेश्वर रे कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट रे कार्यरत तांको समस्त तरफ मु स्वागत जनाऊँगी। सर नमस्कार। धन्यवाद। आपण मान तरफ प्रथम प्रश्न नहीं आज सार पाखम जाऊँगी। सर पृथ्वीर विभिन्न उन्नत देश गुड़िक कोविड तृतीय लहर एवं केते क्षेत्र में चतुर्थ लहर चलती बोली शुणा जाउछि। जो तृतीय और चतुर्थ लहर कथा आलोचना होउछि सेथिरे दुईटी प्रश्न आसुछि मन को। गोटे होउछि जे संप्रति कोविड घातक शक्ति आ गोटे होउछि कोविड संक्रमण शक्ति। आम देश और राज्य रे यार स्थिति वर्तमान कौन अर्थात विदेश ठारू आमर यहाँ अधिक अच्छी ना कम अच्छी से बाबद आम कौन जनसाधारण को जनइबा। धन्यवाद सर। आपन जमती कहले कोविड वर्तमान पृथ्वीर विभिन्न देश रे तृतीय और चतुर्थ लहर पहुँची जाइए। भारत रे वर्तमान तार तृतीय लहर रे आम वर्तमान अच्छू। दुईटी जिनस जमती आपन कहले संक्रमण शक्ति जहाँ को आम इनफेक्टिविटी कहू, घातक शक्ति जहाँ को मोर्टालिटी कहू। जेकोसी महामारी रे जेतिकी लहर हम नंबर ऑफ वेव्स जी हम से घातक शक्ति भी कमिज, संक्रमण शक्ति भी कमिज। विशेषकर ये तृतीय लहर रे भारत वर्ष रे देखा जे घातक शक्ति कमी जाइए, बहुत करी कमी जाइए एवं इनफेक्टिविटी संक्रमण शक्ति बहुत बढ़ी जाइए। सो यही तृतीय लहर आमर जहाँ नंबर्स आम आगे अच्छी, जहाँ रिपोर्ट्स आम आगे अच्छी से आम कहीपर घातक शक्ति बहुत कमी जाइए। एटा जहाँ नॉर्मल फ्लू साधारण खास ठंडा जुखाम वायरल फीवर हिसाब रे एटा को निया जाइए। तार विभिन्न कारण अच्छी बट वर्तमान स्टेज रे तृतीय लहर रे आमर इनफेक्टिविटी बहुत बढ़ी जाइए द्वितीय लहर प्रथम लहर ठारू एवं घातक शक्ति बहुत कम जहाँ कि नॉर्मल इनफेक्टिव डिजीज रो जहाँ घातक शक्ति सही परिमाण रे देखा जाइए। अच्छा कोविड भली एक महामारी वर्तमान विश्व में एत दीर्घ समय धरी रहा पाखापाखि 2.5 वर्ष हो गला। अवश्य विगत शताब्दी 19 शताब्दी जो विंश शताब्दी आम जो देखी 1918-19 मसीहा बेलू स्पेनिश फ्लू आसाला बहुत लंबा समय धरी रही। तेरे एत समय धरिक विज्ञान एत अग्रगति एत दिन धरी कहीं रही तार कारण कौन वैज्ञानिक कारण देखो। ये जो पृथ्वी वर्ष जी महामारी होती तो आपन जमती कहले स्पेनिश फ्लू पर यह एक महामारी जो पूरा पृथ्वी को प्रलय कर देछि एवं जहाँ पुराना आमर साइंस हिसाब रे आम जो देखा तृतीय रु चतुर्थ लहर पर ऑटोमेटिक जीवाणुर घातक शक्ति किंबा संक्रमण शक्ति कमिज। आउ जो आपन कहले दीर्घ दिन धरी समय धरी ये रही एथिरे तीनोटी जिनस अच्छी एजेंट जो कोविड वायरस, होस्ट आमर जो पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट। सो पॉपुलेशन बढ़ी 1919 रु आज दिन में बहुत बढ़ी जाइए। नुआ भाइरस म्यूटेट भी कर डिफरेंट तार स्ट्रेन्स आसूची जी भाइरस आउ एजेंट भितर जी एक्सपोजर कंटाक्ट रोची ता द्वारा भाइरस भी निजक निजे चेंज कर आमे भी आमको निजक निजे चेंज कर। आज के दिन में मास्क यूनिवर्सल हो जाइए, हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड हाइजीन बहुत इम्प्रूव करची। मोर देन 50% लोक पूरा भारत में गोटे वैक्सीन एटलिस्ट नहीं पार्टी। सो होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती, एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती। सो ये द्वारा दिन को दिन यह दुर्बल हम। चतुर्थ लहर पर जहाँ शुणा जाइए जेकोसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ताहार क्षमता और ताहार प्रभाव जमती हो कमिज। आपन टिके आगु कहले जे यार संक्रमण शक्ति बढ़ी जाइए किंतु घातक शक्ति कमी जाइए। जना जाइए जे जिते संक्रमण शक्तिटा अधिक हो जाए
ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ହଉ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି କହୁ ସେଇଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ୟାର? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କହୁଛୁ, ତାର ଦୁଇଟି କାରଣରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଡ଼ିରେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ସୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଭରେଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରିକଭର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଛି। ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମ ଭାରତରେ ଏବେ କହିପାରିବା 60ରୁ 70% ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘାତକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ରିକଭର କରିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଶବ୍ଦ ତାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ବୁଝିବେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ ଟିକେ ସାର୍ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ କହୁ। କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଲୋକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବା ଅନୁସାରେ କହିପାରିବା ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପପୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ରହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ସେଥିରୁ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ହେବେ, କେତେ ଜଣ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ। ସବୁ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି at risk of getting the infection. ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କ'ଣ ରୋକିବାର କିଛି ଉପାୟ ସାର୍ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି? ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସମୁଦାୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାସ୍କିଂ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ୟା ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆକୁ ମାନି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ मोर इम्पोर्टेंटली यही तीनोटी जिनसको आमको रिगरसली मानिବାକୁ पड़िବ, ଯାହାକି गोष्ठी संक्रमण को रोकी पारिबो। वर्तमान आमर जो होम आइसोलेशन ने पेसेंट रोचन सो बा गृह पृथकवास रोचंती, से गृह पृथकवास अवधि की वर्तमान 7 दिन को कमी दी जाइए। विदेश रे केतेक राष्ट्र मध्य आपको 5 दिन को कमी दे सारे। तो ये जो 7 दिन और 5 दिन आगु 14 दिन थिला कि 10 दिन था, ताथर कमे आनिया पछरे वैज्ञानिक तत्व कौन रही आउ ये केते दूर ठीक, माने कोटा प्रकृति ठीक, 7 दिन ठीक ना 5 दिन ठीक ना 10 दिन ठीक ना 14 दिन ठीक? देखो जो होम आइसोलेशन रे आम आइसोलेट करूँ जो पेसेंट को जो मैंने पॉजिटिव अच्छा, आइसोलेशन पीरियड रो वैज्ञानिक कारण हूँ इनफेक्टिविटी ऑफ द पर्सन। ये जो नुआ वेराइटी ऑफ कोविड आसिला जोटा कि ओमिक्रॉन वेराइटी आपन कहते, ओमिक्रॉन वेराइटी इज ए मच मोर माइल्डर वेराइटी। आमे जहाँ सीरियल इनफेक्टिविटी जो पेसेंट मानकर देखुचु 7 दिन पर 99% पॉपुलेशन नॉन इनफेक्टिव। सो सेथिपाई 14 दिन रू 7 दिन कराला। एवं अन्य देश रे जो देखा जाइछि जोठी कि हर्ड इम्यूनिटी बेटर अच्छी, वैक्सीनेशन स्टेटस मोर अधिका अच्छी, सेठी लोक 5 दिन पर आउ दे सीज टू बी इनफेक्टिव, से माने आउ इनफेक्टिव होंती नाही, आउ सिम्पटोमेटिकली दे आर बेटर। सेथिपाई आर वैज्ञानिक कारण होची आपण केते दिन पर्यंत इनफेक्टिव वायरस केते दिन पर्यंत आपण स्प्रेड करचंती, आपण नाकरू, आपणकर पाटीरू, खंकाररू किंबा निश्वासरू, से ताकू देखी करी आमर आइसोलेशन पीरियड करा जाए। गोटे परिवार मन करंतु 5 जन कि 10 जन लोक अछंती, जदि समस्ते एक समय रे गोटे संक्रमित व्यक्तिर संस्पर्श रोगीर संस्पर्श आसिले, उदाहरण स्वरूप गोटे परिवार समस्ते जाइछंती गोटे उत्सव रे जोग दैछंती, पारिवारिक उत्सव रे जोटी बाहागर की व्रतघर होची, सेठी समस्ते एक्सपोज हेले से इन्फेक्टेड पर्सन को, जे सेमानंको आमे होम क्वारंटाइन ने रखिया पे कहूछु। ए जो होम क्वारंटाइन ने सेमाने रहिबे सेतेबेले सेई परिवार समस्त लोक परस्पर ठार अलगा रहिबे ना एकाठी रहि परिबे, परस्पर सहित मिसि परिबे?
आर दुईटा क्वेश्चन रो दुईटी आंसर गोटे होची प्रैक्टिकल आंसर आ गोटे होची थियोरेटिकल आंसर आपणकर थियोरेटिकल आंसर जदि प्रथम मु कहबी जदि जो माने एक्सपोज्ड होइचंती आमे तांको क्वारंटाइन रे रखू क्वारंटाइन पीरियड रे से माने समस्तंकर इन्फेक्शन रोकिबा शक्ति डिफरेंट सबू लोकंकर घर रे जदि जदि वृद्ध वयस्कर जणे अछंती जणे इम्युनाइज्ड अछंती आ जणे नॉन इम्युनाइज्ड अछंती जणे प्रीवियसली वैक्सीनेटेड अछंती प्रीवियसली इन्फेक्टेड अछंती समस्तंकर प्रतिरोधक शक्ति डिफरेंट अछि जदि एक्सपोजर होई मध्य केते लोक इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करिवेनी तो समस्ते अलगा अलगा क्वारंटाइन रहिबाटा बेटर साइंटिफिकली बट प्रैक्टिकली देखा जाए जदि गोटे घर अछंती डिफिकल्ट बट एज फार एज पॉसिबल समस्ते अलगा रहिबाटा बेटर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन कथा कहूँ क्वारंटाइन में लोक अलग रखा जाऊँचे आइसोलेशन में रोगी को अलग रखा जाऊँचे तेरे या भितर जो प्रोसीड्यूरल डिफरेन्स कौन अच्छी ए प्रकृत में जो क्वारंटाइन नियम आइसोलेशन नियम ए मौलिक प्रभेद कौन हो देखो क्वारंटाइन रे आमे जो माने एक्सपोजर होइचंती किंबा एवं से माने इन्फेक्टिव नुहंती से माने पॉजिटिव नुहंती तांको आमे क्वारंटाइन करा जाए आइसोलेशन रे जो माने ऑलरेडी इन्फेक्टेड अछंती तांको रखा जाऊ जदि आइसोलेशन रे गोटे परिवार रो समस्ते पॉजिटिव अछंती जदि समस्ते आइसोलेशन अछंती से माने निज निज भितर परस्पर मध्य मिसी पारिबे क्वारंटाइन रे मु जेमति प्रथम कहली पूर्व कहली समस्तंकर प्रतिरोधक शक्ति अलगा से मध्यरु जदि समस्त एक्सपोजेशन 10 जन अछंती सेथरु 2 जन ही इन्फेक्टिव हेई पारंती सेथिपई से मानको अलगा अलगा रहया पय हमें कहू जदि टेस्ट न करिकरी आमे जो माइल्ड सिम्पटम बा सामान्य लक्षण थिबा किछि व्यक्ति को आमे माइनर ट्रीटमेंट जेमति कि पैरासिटामोल हला सेट्रिजिन हला जहां आमे दउछु होम आइसोलेशन से सब दे दिया जाए ताकू दे देले चलिबो कि जदि हां अर्थात से जदि से भल हो जाउछन्ते ताले आमे टेस्टिंग उपर एते गुरुत्व कहीं दवा देखो टेस्टिंग करिवार दुईटी कारण गोटे होची निज पई आपण जदि जानि पारले जदि आपण इन्फेक्टिव अछंती तो आपण अन्य मानकु स्प्रेड करिवारु आपण को आइसोलेशन करने को गुरुत्व रे आपण आइसोलेशन करबा जरूरी अछि क्यों काहे कि आपण अन्य मानक प्रति एट रिस्क द्वितीय होची जदि आपण माइनर ट्रीटमेंट जमती कहउछंती पैरासिटामोल सेट्रिजिन लोक नै जाउछंती एंड ताको बहुत करी ओवर द काउंटर भी लोक औषध नहीं कि चेष्टा करुछंती ताको सिम्पटम ट्रीटमेंट करिवारे सेथिरे पेशेंट आपण निजे ठीक हे पारिबे बट आपण घरर निजर निजर वृद्ध वयस्क किंबा कोमोर्बिडिटी जार अच्छी से आपण एट रिस्क दउछंती जो माने कि एई ट्रीटमेंट रे ठीक न होई पारंती से हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ी पारे टीका नवा परे आम देहरे रोग प्रतिरोधी शक्ति सृष्टि हुए एवं जदि से रोग रे आमे पीड़ित हो गलु तापरे मध्य रोग प्रतिरोधी शक्ति सृष्टि हुए ये दुईटा भितर को गोटाक बेसी बलवत्तर बा शक्तिशाली देखो नेचुरल इम्यूनिटी जोटा इन्फेक्शन पर जोटा बिल्डअप हुए आपण बॉडी रे एवं टीका कारण टीका पर भी मध्य आपणकर इम्यूनिटी बिल्डअप हुए सेटा को आमे इंड्यूस्ड इम्यूनिटी कहू नेचुरल इम्यूनिटी जेमती हेले भी स्ट्रंगर एंड जहाँ देखा जाइए साइंटिफिक लिटरेचर रे नेचुरल इम्यूनिटी कम से कम 3 to 6 months आपण को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिए एवं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी रो टेस्टिंग इफेक्टिवनेस अगेंस्ट सीवियर डिजीज अच्छी बट माइल्ड डिजीज रे तार प्रोटेक्टिव एफिकेसी इज टू लिटिल एंड टू लेस आमर से जड़े जदि इन्फेक्टिव होइकी जदि रिकवर कर देइचंती तांकर प्रोटेक्टिव एफिकेसी और तांकर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए 6 मास पर्यंत एवं सबु प्रकार रोग लाइक माइल्ड मॉडरेट सिवियर फॉर्म ऑफ कोविड रु तांको प्रोटेक्शन दिया जाए बर्तमान आमर जो टीका दिया होची तार गोटे परवर्ती संस्करण mRNA वैक्सीन बोली हम जहाँ को जो मेसेंजर आरएनए वैक्सीन कथा चिंता करा जाउची बा परीक्षा निरीक्षा चलची से बाबद रे ये जो मेसेंजर आरएनए टीका एटा कोन अधिक उत्कृष्ट धरणर टीका विभिन्न प्रकार वैक्सीन एबे पर्यंत भारत वर्ष रे दिया जाइछि दुईटी जो कॉमनली यूज होची कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जोटा आपण वर्तमान कहले नुआ mRNA वैक्सीन मेसेंजर आरएनए वैक्सीन एफिकेसी वाइज तार प्रोटेक्टिव एफिकेसी is as good as vector borne vaccine or DNA vaccine but definitely mRNA vaccine रे आपनकर साइड इफेक्ट्स कम रहिबो एवं इट इज साइड इफेक्ट अन्य दुई वैक्सीन रु आर कम रहिबो एवं प्रोटेक्टिव एफिकेसी अन्य वैक्सीन रु अल्प मात्रा रे अधिक रहिबो जने माने असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मन करन जने टीका नै जाइछि कि ता देहरे इम्यूनिटी बेसी अछि से संक्रमित हो जाइछि पॉजिटिव होउछि किंतु तार कौन सी सिम्पटम आसुनी
ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव सबुठु समुदाय प्रति सबुठु डेंजरस प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो माने एसिम्टोमेटिक एवं पॉजिटिव सो से माने सिम्टोमेटिक पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव आर इक्वल रिस्क टू द कम्युनिटी, इक्वल रिस्क टू द नेबरहुड एंड फैमिली मेंबर्स। सो से मानकर इन्फेक्टिविटी एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक रे किछि फरक न थाए। अच्छा गोटे प्रश्न आसूची जनसाधारण ठूँ जे जदि वर्तमान सुधा ये तृतीय लहर आसवा पूर्व आम समुदाय जनसाधारण को टीका देदेवार व्यवस्था आम सुविधा था और समस्त को टीकाकरण आम कर ताहले ये तृतीय लहर आसी न था कि? देखो वैक्सीनेशन गोटे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड वैक्सीनेशन विभिन्न प्रकार संक्रामण रोग पाई टेस्टेड ट्राइड एंड पैंडेमिक रे तार रोल हैज बीन एस्टाब्लिश्ड। जो आपण कहले तृतीय लहर आसी था कि न था जदि समस्ते भी वैक्सीनेशन होते मध्य तृतीय लहर एते मोटा एते एते व्यापक भाव में आसी न था बट आसी था। अच्छा जो बर्तमान आगुरी आम कंटेनमेंट कथा कहते एबे भी कंटेनमेंट किसी मात्रा चली आ गोटे माइक्रो कंटेनमेंट कथा कहूँ ये दुईटा भितर फरक कौन टी बुझेदेवे? देखो कंटेनमेंट आम जो प्रथम इनिशियल स्टेज रे कंटेनमेंट कहले जिते पॉजिटिव पेशेंट आसचंती तांको संस्पर्श रे तांको आखपाखरे जेतिकी लोक अछंती समस्त को एक्सपोज्ड भाभी गोटे कंटेनमेंट जोन करा जायथिला जो थरे कि आपनकर एक्सपोज्ड व्यक्तिंकर और अनएक्सपोज्ड व्यक्तिंकर संस्पर्श और ताकू आमे बंद कर दउथलु। एवं आजिका दिन में जिते इनफेक्टिव रेट बहुत हो गलानी बहुत लोक पॉजिटिव हो गलानी सो गोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोटा कि गोटे घर कि गोटे अपार्टमेंट रे गोटे घर कि गोटे साही रे गोटे घर कि गोटे कम्युनिटी रे गोटे घर को आम माइक्रो कंटेनमेंट कहूँ। एबे इनफैक्ट गोटे घरे भी गोटे रूम को आम माइक्रो कंटेनमेंट कही सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम माइक्रो कंटेनमेंट जो थे कि एक्सपोज्ड पॉजिटिव एवं वल्नरेबल पॉपुलेशन नॉन एक्सपोज्ड पर्सन को आम तांकर कांटेक्ट को बंद करने को चेष्टा करछु। माइक्रो कंटेनमेंट रे आपण जतबेले केसेस बढ़ी जाउची पूरा एरिया को आप कंटेनमेंट न करी गोटे घर को कि गोटे रूम को कि गोटे अपार्टमेंट को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस आम ताको माइक्रो कंटेनमेंट करछु सो दैट अन्य सर्विसेस कैन कंटिन्यू टू बी एज बिफोर। दर्शक बंधुगण ए पर्यंत आम जिते आलोचना कर सारे कोविड संपर्कित से मूल तत्व गोटे जिनिस सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली आज पर्यंत आमर हृदबोध होईछि जे से गोष्ठीगत प्रतिहत करिवार व्यवस्था हो बा व्यक्तिगत स्तर रे कोविड को प्रतिहत करिवार व्यवस्था हो कोविड रो चिकित्सा हो बा प्रतिषेधक हो सबुपाई जो मौलिक तत्व रही जे जनक ठारू अन्य जन को कोविड संक्रमण को आम प्रति स्तर रे रोकवा चेष्टा करिवा सेतिपई आम पे विज्ञान जहाँ जहाँ नियम देछि जो तीनोटी मौलिक नियम हाथ धोइबा मास्क पिंधिबा आउ शारीरिक दूरता रक्षा करिबा आज पर्यंत जेते आलोचना कले तार तत्व सार तत्व भितर आम सेटा ही पाउछु। तेणु समस्त को आउ थे विनम्र अनुरोध करी जे यही तीनोटी मौलिक अस्त्र को आम व्यवहार करने को जेमती न भूलु।